ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली सेकेंड ईयर के उन स्टूडेंट के लिए है जो अगले साल अपना 2022 में एप्टीट्यूड दे के किसी प्रोफेशनल इदारे को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं एप्टीट्यूड और से ज़्यादा जो बातें करूँगा सिलेक्शन कैसे होती है। एक जुमला मैंने हमेशा कहा है और हमेशा कहता रहूँगा कि जनाब कैरियर सारे अच्छे, कोई बुरा नहीं है, हम बुरे। हमें अगर मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी है आप लोगों को, उर्दू में एमए की हुई खातून आज से चंद साल मुझसे पहले मिली थी, फ्रेंच एम्बेसी में काम कर रही हैं, उन्होंने साइमल्टेनियसली फ्रेंच भी सीखी और वो जो है वहाँ पे उस वक्त 3.5 लाख रुपए की सैलरी रहती है एज ए ट्रांसलेटर। तो मतलब मैंने ये साबित करने की कोशिश की कैरियर कोई बुरा नहीं है, एक्चुअली हम बुरे हैं। हम उसको तफरीह करते हैं, हम पढ़ने के वक्त पढ़ते नहीं हैं, हम उसको सीखने के वक्त सीखते नहीं हैं। तो इसलिए हमें फिर जॉब क्राइसिस में आना पड़ता है और हम एक कैरियर की बुराई करना शुरू कर देते हैं। कैरियर प्लानिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जुमला है और वो एक इंडियन फिल्म है 3 इडियट। मैं तो कहता हूँ ख़त्म जुमला है, इसके बाद कैरियर का लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाता है। 3 इडियट की जब फिल्म ख़त्म होती है तो एक जुमला कहा गया, क्या कहा गया? काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम चक्कर में नंबर आ जाएं, हम इस चक्कर में नहीं है हम सीख लें। तो कामयाबी जब आती है जब आप उसके बाद मेहनत करते हैं एंड वो चीज़ आपके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो कामयाबी खुद ब खुद आती है। आप किसी जगह बैठेंगे, ऑटोमेटिक लोग आपको उठाते जाएंगे, पिक करते जाएंगे आपकी सैलरी। अब हम दो तरह के कैरियर होते हैं, कुछ लोगों का पैशन होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, और कुछ लोग पैसे की जरूरत होती है। दो तरह के पेशेंट हैं। अब जज्बा वाला क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो अपने मामू से मुतासिर है और वो केमिस्ट है, तो वो बनना चाहता है केमिस्ट, ये जज्बा है। उसने मामू से इतनी अपने आप को इंस्पायर कर लिया है कि वो एक जज्बे के तहत चल रहा है और उसने जनाब वही कहा है कि मैं मामू वाला कैरियर लूंगा। या वालिद साहब जो है सिविल इंजीनियर है सॉरी, तो अमूमन जो है बच्चा भी कहता है मैं सिविल इंजीनियर, नॉट ए बैड थिंग। अगर तुम्हारा इस तरह कोई इंस्पायरेशन है, इट्स वेरी गुड एंड इस तरह। लेकिन याद रखना, जिससे तुम इंस्पायर हो तुम मुझ जैसे नहीं बन सकते। मतलब मैं जिस आदमी से मुतासिर हूँ, मैं उसकी खाक भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, कोशिश करूंगा। तो आप अपने आइडियल को फॉलो नहीं कर सकते। ये दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि आइडियल जैसा 10-15% बन सकते हैं, बट आप अपना बनाइए चीज। तो ये हमने कैरियर प्लानिंग से पहला पॉइंट आपको बताया कि कैरियर प्लानिंग क्या है। अब उसके बाद क्या है, जब आप कैरियर के लिए सिलेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर तुम लोग क्योंकि बैकग्राउंड रखते हो मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जाओगे। इसमें सबसे बड़ी जो फील्ड है हमारे पास वो इंजीनियरिंग की फील्ड है। सीए में भी जा सकते हो, मैथमेटिक्स का एडवांटेज ये है, आप सीए कर लो और जो है बीबीए की तरफ भी जा सकते हो। और फर्दर भी फील्ड्स हैं, मैं उनके पूरे नाम नहीं लूँगा, आप वो भी कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि जी मुझे तो फिजिक्स बहुत पसंद है और मैं फिजिक्स की तरफ जा रहा हूँ, तो बेटा सर्च तो करो, फिजिक्स कहाँ पढ़ोगे अगले साल में। एंड उसके लिए अगर तुम कोई चीज़ सिलेक्शन कर रहे हो तो एबीसी सेलेक्ट करो। एबीसी का क्या मतलब है? आपने कहा मैं फिजिक्स मेरी टॉप प्रायोरिटी है। इन केस अल्लाह ना करे आपका एडमिशन फिजिक्स के किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो पाया, देन व्हाट? तो आपने कहा जनाब मैं इंजीनियरिंग करूंगा, व्हाट सही है। आपने थर्ड ऑप्शन दिया कि मैं फिर फाइनेंस में चला जाऊंगा, या बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड के अंदर। ठीक है, बेहतरीन। आप एबीसी कम से कम 3 ऑप्शन सोचिए, देन हर ऑप्शन का, आप जैसे फिजिक्स करना है उसके 3 ऑप्शन सोचिए। यार इतना आसान है आजकल नेट में, और इस कदर तुम्हें फुर्सत है। अब हमारे ज़माने में तो ये सर्चिंग होती ही नहीं थी। हम तो मतलब जो सुना था मोटा मोटा पहुंच जाते थे एनईडी। हम तो सर्चिंग, और उसको इंस्टीट्यूट भी नहीं थे। अब तो इस कदर इंस्टीट्यूट हैं, तुम्हें मालूम है कराची में मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? मेरी बेटी ने 2014 में जब एडमिशन लिया था तो मैंने उसकी ड्यूटी लगाई कि कितने उनका प्रोस्पेक्टस क्या है, उनका क्या क्या है। एंड 23 मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट सेक्टर मिला के 23। कैन यू इमेजिन? तो अगर तुम फिजिक्स करने जा रहे हो, वे आर द अदर चांसेस। इसी तरह तुमने सेकंड का इंजीनियरिंग, देन व्हाट इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग की तो बहुत फील्ड है एंड तमाम कामयाब है। जो बेवकूफ शख्स कहता है कि इंजीनियरिंग की फील्ड ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ तमाम कामयाब है, तुम तो काबिल बनो।
हम काबिल नहीं बनते, दूसरे पे इल्जाम दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग जो भी आप करना चाहते हैं, देन मिसाल को आप इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल कहाँ कहाँ होती है, प्राइवेट, ये आपके पास तो लिस्ट है ही नहीं, आपका वो प्लानिंग है नहीं, किसी ने आपको धक्का दे दिया, आपने कहा मैंने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, उसके बाद उसको एहसास हो रहा है ये मैंने क्यों पढ़ा, ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुमने अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। तीसरी फील्ड अपनी जो है फाइनेंसिंग के लिए, तो फाइनेंसिंग में क्या करोगे, बीबीए करोगे, सीए करोगे, या जो है कुछ और बनना जाओ उसको आइडेंटिफाई करो, एंड एटलीस्ट 3 उसकी फील्ड। हाँ, पहले 3 सिलेक्शन और 3 के 3 इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन। अब इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन में एक मुश्किल मरहला है, वो क्या है आता है मुश्किल मरहला, कि आप पीछे से फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को अपनी चादर देख के फैलना चाहिए पैर। भाई वालिद साहब हैं, 4 बच्चे माशाल्लाह, तुम्हारे बहन भाई हैं, क्या तुम पे पैसा लगाएंगे? रियलिस्टिक नहीं हो तुम। मतलब तुम्हें याद रखना है कि जी वाले साहब हैं और उनके पास इतना पैसा है, ये नहीं हो सकता मैं गवर्नमेंट में पढ़ूंगा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह मालूम था कि भाई मेरे वाले साहब अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक दिन मैंने कमा के आधी आधी फीस जो है उस जमाने में 700 रुपये होती थी 1980s में, ठीक है, वो 700 रुपये ऐसा था, लोगों की सैलरी 1100 रुपये थी टोटल, मेरे वालिद साहब की 1100 थी, कोई मुझे नहीं है। हमने उनके साथ एफर्ट की, पढ़ाया, और अपनी फीस आधी वो देते थे, आधे हम देते थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई डीएमसी में पढ़ रहा था, तो सेम अमाउंट वहाँ पे भी पे हो रहा था। ठीक है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। तो सबसे पहले अपने ये देखो कि अपनी वजह से अपने घर वाले को आप टेंशन तो नहीं दे रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, और जो है आप जो है घर वाले से कह रहे हैं कि मुझे 4 लाख की है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ा देंगे वो धोखे, बट कितना उन पे प्रेशर आएगा। दिस इज द रियलिटी। मैं हमेशा कहता हूँ आप हकीकत की दुनिया में आइए, अपनी चादर देखिए और अपनी चादर के मुताबिक काम कीजिए। बेतहाशा लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, डबल डबल से कर रहे हैं एंड वो काम कर रहे हैं। तो कैरियर प्लानिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सिलेक्शन करनी है कौन सा कैरियर, एंड उसके लिए रियलिस्टिक होना है, अपनी पर्सनैलिटी को देखना है। ये क्या बात कर दी मैंने। मिसाल के तौर पे आपकी जॉब है 9 to 5, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन हब में है सुबह 7 बजे निकलना है, और 9 to 5 का मतलब 7 बजे शाम को पहुंचेंगे आप। दिस इज रियलिटी। क्या तुम इतनी दूर ट्रैवलिंग कर सकते हो? मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ जगह जा रहे हैं, बल्कि एक स्टूडेंट है वो 2.5-3 घंटे हफ्ते भी आगे जाता है, डेली जाता है। हाँ ठीक है, कंपनी ने उसको ट्रांसपोर्टेशन दिया। अब आप 9 to 5 ऑफिस जॉब नियर टू घर करना चाहते हैं, एंड 9 to 5 की जॉब जो है आप घर से बहुत दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं घर पे जॉब कर लूँ मैं, आजकल तो ऑनलाइन है वैसे भी, जिस तरह कंप्यूटर में अमूमन घर की जॉब होती है, आप घर पे बैठ के रात को सॉफ्टवेयर बनाते रहें, आप इसका करते रहें। कंप्यूटर पेमेंट के बाद से बड़ी अच्छी चीज़ है, बट दिमाग चाहिए। स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ जिनने फर्स्ट ईयर का 7 चैप्टर एंजॉय किया है, उसके चांसेस है वो कंप्यूटर में कामयाब हो सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर प्राइवेट इदारों में भी है, कंप्यूटर वहाँ पे भी है, लेकिन कंप्यूटर के लिए आपको बड़ा तेज माइंड चाहिए, बिकॉज आप क्रिएटर बनेंगे, आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो मतलब उसका बैकग्राउंड देख लो, तुमने अब तक कोई मैथमेटिक्स में क्रिएशन की है, तुमने कोई सिंप्लीफिकेशन का निकाला, तो माइंड यूज करने वाला बच्चा बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर बहुत फिट होगा, एंड दुनिया आने वाली जो है वो कंप्यूटर की, ये बात मानने की। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बना ली, हम मैकेनिकल वालों का तो मुसीबत आ गई, क्योंकि अगले 30 साल में कार से इंजन गायब हो रहा है, बट मैकेनिकल है क्योंकि पार्ट मूविंग कर रहे हैं, उसके गेयर वगैरह मौजूद हैं, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनी मोर नॉट रिक्वायर्ड इन द इंजन ऑफ, लेकिन अभी जहाज नहीं बना, उसके इंजन बन रहे हैं। इस सब बहुत हैवी चीजें हैं, जैसे रेल नहीं बना है, तो मैकेनिकल की जरूरत कम हो, ये तो है वक्त के साथ साथ। जैसे एक जमाने में बूम आया हुआ था पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, अभी भी है, बट नहीं लग रहा 30-40 साल बाद जरूरत पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है, इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं, नई नई डिवाइसेस बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक को कौन दबा रही है? इलेक्ट्रिक को दबा रही है हमारी जो है वो सॉरी कंप्यूटर साइंस, एंड वो बार बार सॉफ्टवेयर के जरिए वो चीज़ें बन जाती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं। ये एक दूसरे से इम्पैक्ट है, एंड इससे डरो नहीं। तो डिसीजन मुश्किल काम होता है, एंड याद रखना मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में 90% डिसीजन गलत होते हैं, वो 10% कामयाब होते हैं,
उनका बूम, उनकी जो है शोहरत तुम्हें पूरी तरह मिल रही होती है कि भाई ये 10% की वजह से मैं ये हो गया। तो 10% डिसीजन सही होते हैं जिंदगी में, एंड 90% गलत होते हैं। एंड तुम्हारी तकदीर बनाने वाला और मेरी सब ऊपर बैठा हुआ है। आप कुछ सोचते हैं और करता वो कुछ है। यू शुड नॉट डिप्रेस। होता क्या है, बच्चे ने सोच लिया कि मैं जी जाके सिविल इंजीनियरिंग करूंगा, वो भी एनईडी रहे, अल्लाह ना करे उसको नहीं मिला, तो वही नेगेटिविटी आ जाती है, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये वो चीज है कि आप एक, इसीलिए कहा आपको 3 टारगेट बनाने हैं, इसीलिए कहा आपको जो है हर यूनिवर्सिटी के 3-3 बनाने हैं। अब क्या गारंटी है, आप कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, मुफ्त की यूनिवर्सिटी है, वही पीले कॉलेज वाली तुम्हारे तरीके की चलेगी? आप खुदा ना करे मान, क्योंकि वहां दबाव बहुत है। एंड अब हम कराची यूनिवर्सिटी को तो देखते ही नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी को तो मानते ही नहीं है, एक गरीब परवर यूनिवर्सिटी है। अक्टूबर में एडमिशन होगा तुम्हारा कराची यूनिवर्सिटी का कौन सा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, मार्वलस डिपार्टमेंट, एंड लोगों को मालूम ही नहीं। क्यों? हमारे जो एप्टीट्यूड वाले हैं वो कराची यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ का एप्टीट्यूड हल्का फुल्का होता है। बच्चे को बहलाते हैं आइडिया आ जाओ, बच्चे को बुलाते हैं नस्ट आ जाओ, जहाँ पैसा चल रहा है, और खुद भी पैसा पकड़ते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मतलब किसी एक की जाति नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम एप्टीट्यूड वाले करेंगे बिकॉज दे आर अर्निंग। आप कराची यूनिवर्सिटी में चलो, कराची यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के 3-4 डिपार्टमेंट है, बाकायदा इंजीनियरिंग का जो है सेक्शन है, जहाँ मेरे ख्याल से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मुझे याद आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, बेहतरीन केमिकल इंजीनियरिंग है। तुम लोग समझ ही नहीं पाते केमिकल इंजीनियरिंग को। तो कराची यूनिवर्सिटी में मुझे पूरी याद नहीं आ रहा, वेबसाइट पर उनको जाओ, वहाँ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट। कराची यूनिवर्सिटी में जो लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है, तुम्हें मालूम है इकोनॉमिक्स कौन होता है? इकोनॉमिक्स कौन होता है? इकोनॉमिक्स वो होता है जो एमबीए का बॉस होता है। एमबीए कुछ नहीं होता उसके सामने। तो कराची यूनिवर्सिटी में इतना शानदार इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, बस वही सेम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जनाब पीला यूनिवर्सिटी है, सारी बातें टीचर वही बिहेव करते हैं जैसे तुम्हारे कॉलेज में करते हैं, और बात दफा उससे भी बोला, सारी बातें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर इसी तरह चल रहा है। बट मैंने बच्चों को देखा जो इकोनॉमिक्स से वहां से निकले, इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी मदर फील्ड है फाइनेंस के साथ, मतलब, और इट्स टोटली 98% मैथमेटिक्स। मतलब ये समझ लेना इकोनॉमिक्स की हालत है। तो कराची यूनिवर्सिटी से मेरे कई स्टूडेंट निकले हुए हैं अच्छे खासे, और अच्छी अच्छी माशाल्लाह से पोस्टों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बात ये है कि डेडिकेशन चाहिए, आपका जज्बा चाहिए, आपने प्लानिंग करनी है। हम बगैर प्लानिंग के कूद पड़ रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि हम ये नहीं सोच रहे कि क्या हमारे पास आएगा। 1 मिनट में देख लूं टारगेट। सॉरी, मैं थोड़ा सा देख रहा था। तो अपने आप को एक टारगेट करो। टारगेट क्या करो कि भाई आज जो है हमारे पास 7 फरवरी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारे पास बाय द 7 मार्च कोई प्लान आ जाए, देन उस प्लान के मुताबिक काम करो। हमारा वही रवैया है जो मैं क्लास में कहता हूँ, अब अब्बा पैसे दो, और जाके हम पैसे दिए थे जैसे तुम लोगों ने मुझे दे दिए, और नंबर दिया। ये गलत है। तो काबिल बनोगे तो फिर कामयाबी आएगी। वही मैं एक जुमला बार बार रिपीट करता हूँ, मतलब हम सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे कि सर शब्द बढ़ा रहे हैं जान छुड़ा। हम सब्जेक्ट को ये नहीं पढ़ रहे कि उसको वैरायटी से करें, उसको दिल और जान से करें। मैं आप दे सकते हैं एवरी सब्जेक्ट में, और जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इस तरह की जब हम प्लानिंग सोचते हैं, जब हम इस तरह की प्लानिंग सोचते हैं, तो जब जाके चीजें बनना शुरू होती हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफी वक्त ले लिया है, और मैं अभी तुम्हें ये वीडियो लोड कर देता हूँ वहाँ पे। बहरहाल इस पे कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और मैंने अपने नजरिया बयान किया है, जरूरी नहीं है मेरे मुझसे मुत्तफिक हो। मैं तो कहता हूँ एवरी फील्ड आपकी, एनईडी में पॉलीमर टेक्नोलॉजी, तुम्हें क्या मालूम क्या चीज है, एक्चुअली वहां जाके बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि उसको ने कभी एनईडी में बायस टेक्नोलॉजी है बेटा, कभी उसने उस टेक्नोलॉजी का नाम ही नहीं सुना, वो समझ जाए खटिया हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कोई चीज नहीं है। स्पेशली मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जब एनईडी की सिलेक्शन या किसी और की सिलेक्शन आ रही होती है, तो मैं कहता हूँ सब बेहतर है, बट पढ़ना है, फर्स्ट 10 में आना है। अगर तुम्हें प्रोफेशनल बनना है तो जो भी तुम पढ़ लो, अगर तुम फर्स्ट 10 में नहीं हो, बिला वजह अपनी एनर्जी जाया करो। मेरे इस साल बच्चे पास हुए हैं एनईडी से, काफ़ी हैं, एंड काफ़ी मैसेजेस आए, उन्होंने यही बताया कि जनाब हमें जॉब मिल गई है। इस कोरोना के दौर में उन्हें क्राइसिस में, बट वो कौन है? फर्स्ट 10 लोग होंगे तुम्हारे, कुछ चेकर थे अब तब्दील कर दिए गए, उन सबको जॉब मिल गई।
जो इवनिंग शिफ्ट में चेकिंग करने आते थे, उन सबको माशाल्लाह से जॉब मिल गई। तो बात अपने अंदर टैलेंट लाओ, अपने अंदर स्ट्रगल लाओ, एंड सीखना नहीं है, उससे आगे जाना है, पैशन बनाना है, उसको अपने ऊपर तारी कर लेना है, एंड जब जाके कामयाबी मिलती है। तो बहरहाल अगर कोई फिर सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।